बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 15.5 है टू स्मॉल इक्वली चार्ज्ड मेटल स्फीयर्स हैविंग अ चार्ज 3 microcoulomb are brought close together such that the distance between them is 2.0 centimeter. Calculate the magnitude of repulsive force that each sphere exert on the other. अब हमारे पास टू स्मॉल इक्वली चार्ज्ड मेटल स्फीयर हैं जिनके ऊपर जो चार्ज है 3 माइक्रोकूलम है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। तो हम इनके दरमियान में रिपल्शन की जो फोर्स है वो कैलकुलेट करनी है। आप ये देखें कि हमारे पास एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। तो ये हमारे पास मेटल स्फीयर, सपोज करें ये मेटल स्फीयर है, तो इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब ये रिपल्शन की जो फोर्स है यही फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है। अब ये गिवन में हम लिखेंगे कि Q जो है वो चार्ज है हमारे पास 3 माइक्रोकूलम। तो 1 माइक्रोकूलम हमने बताया 1 माइक्रो बराबर है हमारे पास 10⁻⁻⁶। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × 10⁻⁻⁶ कूलम। अब हमारे पास क्या है, 2 स्मॉल इक्वली चार्ज्ड मेटल स्फीयर हैं। तो ये हमारे पास Q1 और Q2 भी हमारे पास सेम यही है कि ये भी क्या है 3 माइक्रोकूलम है हमारे पास। तो हम इसे भी 3 × 10⁻⁻⁶ कूलम ही लिखेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q1 = Q2, तो सेम भी लिखा जा सकता है, ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। और इनके दरमियान डिस्टेंस R से जो है डिनोट किया जाता है 2.0 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0.02 मीटर। अब इनके दरमियान में हमने क्या मालूम करनी है, रिपल्सिव फोर्स। ये हमने फोर्स मालूम करनी है। जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो कूलम्स लॉ है। फार्मूला है F = K/Q1 Q2 / R²। अब K की वैल्यू फिर हमने खुद जो है वो याद रखनी है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हमारे पास है K की वैल्यू। अब इस फार्मूला में वैल्यू पुट करें। F = K क्या है, 9 × 10⁹ Q1 क्या है, 3 × 10⁻⁻⁶ और Q2 भी यही चार्ज है तो 3 × 10⁻⁻⁶ और R हमारे पास है 0.02 और इसका स्क्वायर है हमारे पास F = तो हमारे पास क्या है 9 × 10⁻⁹ इसको 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 आएगा। और ये माइनस जो है ये पावर जो है ये -12 हो जाएंगी। -6 और -6 जो है ये हमारे पास -12 आएगा। 0.02 हमारे पास जो स्क्वायर है 0.02 का स्क्वायर हमारे पास 0.02 का स्क्वायर है हमारे पास 4 × 10⁻⁻⁴। अब इस 9 को इस 9 से मल्टीप्लाई करें 81 आएगा, 10 की पावर 9 और ये हमारे पास -12 डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻⁻⁴ है, F है। अब यहाँ पे हमारे पास है 81 को डिवाइड करें या स्टेप कर लें आप, -3 4 × 10⁻⁻⁴। F = 81 डिवाइडेड बाय 4 है 20.25 × 10⁻³ और ये -4 जब ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास 20.25 × 10⁻1 आएगा। अब यहाँ पे हम देखें कि ये 1 से जो हमारा आंसर है इस डेसिमल को यहाँ पे मूव करें 202.5 तो हमारे पास ये हमारा आंसर आएगा न्यूटन में, क्योंकि ये फोर्स है तो ये न्यूटन में है। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, ये आंसर भी आपका ठीक है। आपकी बुक में जो आंसर दिया गया है वो 202.5 न्यूटन है, तो ये भी 202.5 न्यूटन। तो ये है न्यूमेरिकल नंबर 15.5 का आंसर। नेक्स्ट है टू स्मॉल इक्वली चार्ज्ड मेटल स्फीयर repel each other with a force of 0.5 Newton when placed 3 centimeter apart in the air. Calculate the charge on each sphere. तो हमारे पास 2 चार्जेस हैं और इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो 0.5 न्यूटन है और डिस्टेंस जो है इनके दरमियान 3 सेंटीमीटर है। हमने चार्ज जो है ये कैलकुलेट करना है
तो ये देखें कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है और इनके दरमियान जो फोर्स है, फोर्स F इज इक्वल टू 0.5 न्यूटन है। हमने Q1 और Q2 जो है ये कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं कि फोर्स हमारे पास है 5 न्यूटन, डिस्टेंस R से डिनोट करते हैं, ये 3 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड करें, 0.03 मीटर आएगा आपके पास। नेक्स्ट आप Q1 और इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, क्योंकि हमारे पास जो चार्जेस हैं वो दोनों सेम है, यानी कि Q1 इक्वल है Q2 के, तो मैंने Q1 और Q2 को इक्वल रख दिया है Q के, और ये हमने फाइंड करना है। अब जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे, फार्मूला है कूलम लॉ, हमने पढ़ा है कि F इज़ इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाई Q1 मल्टीप्लाई Q2 R स्केयर। अब यहाँ पे मैंने Q1 और Q2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि Q1 भी Q के बराबर है और Q2 भी Q के बराबर है। अब K जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो Q स्केयर हो जाएगा R स्केयर। हमने फाइंड करना है Q स्केयर, तो बाकी चीज़ों को अरेंज करें। F R स्केयर इस तरफ आएगा मल्टीप्लाई होगा, K इस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा Q स्केयर। अब Q को लेफ़्ट साइड पे लिख लेते हैं एक दफ़ा, F R स्केयर डिवाइडेड बाय K। वैल्यूज़ पुट करें आप, F की वैल्यू हमारे पास 0.5 है, R है हमारे पास 0.03 और इसका स्केयर बनाएं। K की वैल्यू हमें दी जाती है बुक में कि K हमारे पास है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर। तो K की वैल्यू पुट करें, Q स्केयर हमारे पास 0.5। अब यहाँ पे आपने 0.03 का स्केयर 0.03 इसका स्केयर लें तो हमारे पास आएगा 9 इंटू 10⁻⁻⁴, 9 इंटू 10⁻⁹। अब यहाँ पे आप कटिंग भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं जैसे कि 0.5 इंटू 9 ये हमारे पास आएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴, और इसको डिवाइड किया गया है 9 इंटू 10⁻⁹ से। नेक्स्ट देखें हम कि Q स्केयर हमारे पास है 4.5 को डिवाइड कर दें 9 से तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पे -4 है और ये 9 जो है प्लस है, ये जैसे ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। Q स्केयर है 0.5 इंटू 10⁻⁻, -13 जो है ये पावर आई है। अब मैं इसको 0.5 को 5 करता हूँ तो जो पावर है ये -14 हो जाएगी। साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग जो है ये -14 हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि राइट साइड पे मूव करेंगे डेसिमल को तो ये इंक्रीज़ होगी, मतलब कि -13 -14 हो जाएगा। अब हमने Q स्केयर नहीं मालूम करना, Q मालूम करना है, तो इसका अंडर रूट लेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। तो Q स्केयर हमारे पास आएगा 5 अंडर रूट 10⁻⁻14, Q स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब 5 का हमारे पास जो है वो अंडर रूट आएगा 2.23, इसको राउंड ऑफ करके 24 लिख लेते हैं, और ये हमारे पास 14 है, ये 7 हो जाएगा। कैसे हो गया, यहाँ पे देखें कि ये अंडर रूट की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो 1/2 होती है, तो 10 - 14 तो ये कटिंग होगी तो 10⁻⁻7 आएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि Q हमारे पास 2.224 इंटू 10⁻⁻6। मैं जो डेसिमल है इसको यहाँ पे मूव करता हूँ क्योंकि मैंने 10⁻⁻6 बनानी है, क्योंकि चार्जेस जितने भी न्यूमेरिकल में दिए गए हैं वो माइक्रोन में दिए गए हैं, तो कूलम है। अब 10⁻⁻6 जो है वो 1 माइक्रोन के बराबर होती है, तो हम लिखेंगे 0.224 माइक्रो कूलम। ये है आपका न्यूमेरिकल नंबर 15.6 का आंसर। अब यहाँ पे देखें हमारा जो आंसर दिया गया है 224 माइक्रो कूलम दिया गया है, ये गलत आंसर है। असल जो करेक्ट आंसर जो है
वो 0.224 माइक्रोकूलम आंसर आएगा। नेक्स्ट है 15.7 ए फोर्स ऑफ 85 न्यूटन एक्ट बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड 3.2 सेंटीमीटर अपार्ट इफ वन चार्ज इज 25 माइक्रोकूलम डिटरमिन द अदर चार्ज। तो हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा हमारे पास चार्ज है पॉजिटिव। अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ये 3.2 सेंटीमीटर है और ये एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वो हमारे पास F है 85 न्यूटन। जो एक चार्ज है हमारे पास ये 25 माइक्रोकूलम है और जो सेकंड चार्ज है यानी कि इसकी जो वैल्यू है हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखें कि यहाँ पे गिवन में लिखेंगे फोर्स है हमारे पास F से 85 न्यूटन है, डिस्टेंस R जो है ये हम 3.2 सेंटीमीटर है, कन्वर्ट करेंगे 3.2 डिवाइडेड बाय 100, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.032 मीटर। अब एक चार्ज हमें दिया गया है वो है 25 माइक्रोकूलम। तो 1 माइक्रोकूलम जो है हमारे पास 1 माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶। तो हम लिखेंगे 25 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। अब नेक्स्ट है हमारे पास Q2 जो हमने फाइंड करना है। तो जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो है कूलम्स लॉ। फार्मूला F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। अब यहाँ पे हमारे पास K जो है इसकी वैल्यू नहीं दी गई तो K की वैल्यू हम लिखेंगे बुक से देख के 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि फोर्स हमने Q जो है वो 2 मालूम करना है। तो ये हमारे पास F R² जो है वो इस तरफ आएगा तो F R² हो जाएगा। K इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आके डिवाइड होगा। Q1 भी इधर मल्टीप्लाई है तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा। तो हमारे पास ये Q2 है, इस Q2 को इस तरफ लिखते हैं और F इंटू R² K इंटू Q1। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। Q2 है हमारे पास F 85 न्यूटन है, जो R² है हमारे पास 0.032 है, इसका हम स्क्वायर लेंगे। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ है और Q1 है 25 इंटू 10⁻⁻⁶ है। Q2 हमारे पास 85 और इसका हम स्क्वायर लेंगे 0.032 स्क्वायर है हमारे पास 1.024 इंटू 10⁻⁻³ और इसको डिवाइड करेंगे हम 9 को मल्टीप्लाई कर दें 25 से, 9 को मल्टीप्लाई करें 25 से 225 आएगा। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर जो है वो प्लस हो जाएगी, तो ये प्लस माइनस माइनस होगा तो -6 आएगा यहाँ पे Q2। अब 85 को मल्टीप्लाई करें, 85 मल्टीप्लाई करें 1.024 से तो आंसर आएगा 87.04 इंटू 10⁻⁻³ और 225 इंटू 10⁻⁹ में से 6 जो है वो +3 आंसर आएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि 87.04 को डिवाइड करें 225 से तो हम लिखेंगे Q2 इज़ इक्वल टू डिवाइडेड बाय 225। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.3868 आएगा। तो 10 की पावर जो है वो -3 है। यहाँ पे देखें आप, ये हमारे पास -3 है, ये +3 ऊपर जाएगा तो ये भी -3 होगा, तो -3 हो गया ये भी। Q2 0.3868 इंटू 10⁻⁻⁶। तो Q2 हमारे पास क्या होता है, कूलम यूनिट। तो इसको अगर देखें 10⁻⁻⁻6 है वो 1 माइक्रोन के बराबर होती है। तो Q2 हम लिखेंगे 0.3868 माइक्रोकूलम। अगर आपकी बुक पे आंसर देखा जाए तो यहाँ पे आंसर देखें तो यहाँ पे 3.87 माइक्रोकूलम आता है।
जो गलत है यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए वो 0.3868 आना चाहिए, क्योंकि अगर आप 0.3868 रखेंगे, ये मैंने बैक कैलकुलेशंस की हैं कि के की वैल्यू पुट की है, क्यू की, और जो वैल्यूज़ मैंने फाइंड की हैं 0.3868 इंटू 10⁻⁻6 और इसको डिवाइड किया आर, तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू है वो 85 न्यूटन आती है। लेकिन अगर हम ये बुक वाला आंसर लगाएं 3.8 वाला, यानी कि ये 3.87 वाला आंसर पुट करें, तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू है वो 850 न्यूटन आती है। अब हमें न्यूमेरिकल में जो वैल्यू दी गई है वो 85 न्यूटन है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.3868 माइक्रो कूलम ही आंसर आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।